फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डिफेंस के क्षेत्र में नए नए डेवलपमेंट और कहो कि हम नए नए अचीवमेंट्स जो भारत प्राप्त कर रहा है, आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। और भारत ने एक इस तरीका का जो डिफेंस सिस्टम अपना डेवलप कर लिया है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और जिस तरीका से भारत यानी कि अपने जो शत्रु देश हैं उनसे घिरा हुआ है, चाहे तो वो पाकिस्तान हो जो कि अपने आप में एक प्रॉक्सी कंट्री है, और चाहे वो चाइना हो जो कि अपने आप में एक महाशक्ति के साथ साथ वन मैन आर्मी को भी कैरी करता है। तो इस स्थिति को देखते हुए हमारे लिए ये जो तकनीक है, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए या हमारे बने रहने के लिए ये तकनीक हमारे पास होनी बहुत ज्यादा आवश्यक थी। और इसी को जो है टेस्ट कर लिया है भारत के जो डीआरडीओ के द्वारा, और ये 2030 तक लागू हो जाने वाली है। लेकिन इसका जो दो फेज है, यानी कि ये 3 फेज में आनी थी, फर्स्ट सेकंड, यानी कि 2 फेज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और जो तीसरा यानी कि फाइनल फेज है वो भी अब कंप्लीट होने जा रहा है 2030 तक। आइए देखते हैं क्या है आज का जो डेवलपमेंट है। वो है भारत का जो अभेद्य रक्षा कवच भारत के द्वारा बनाया गया है, एडीएच और एडीआई है। तो ये जो मिसाइल है ये आने वाले समय में ये उस तकनीक को टैकल करने के लिए बनाई गई है। मैंने इस पर कई सारी वीडियो बनाई थी। एक होता है एचजीवी और एक होता है एमआईआरवी। तो एचजीवी का जो यहाँ पर होता है वो होता है कि हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल, यानी कि एक ऐसा व्हीकल होगा जो कैसा चलेगा, वो जिगजैग में चलेगा। जिगजैग में इसका मतलब है कि उसका जो ट्रैक है, उसको ट्रैक को आपको पहले इंटरसेप्ट करने के लिए ट्रैक को ही ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि उसका अपना एक जो इस तरह का जो जिगजैग है वो उसका पैटर्न क्या है। जब आप उसको पैटर्न कर लेंगे तभी जाकर के आप उसको इंटरसेप्ट करेंगे और फिर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो एक तो ये जो एचजीवी जो तरीका के जो पथ बनाते थे, इनको जो है अभी तक हमारे पास में शूट डाउन करने के लिए किसी तरीके की कोई तकनीक नहीं थी। और दूसरा था एमआईआरवी, यानी कि एमआईआरवी जो यहाँ पे है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब यहां पर यह है कि एक जो मिसाइल है, जिस तरीका से ये मिसाइल है, इसके जो वार हेड होंगे वो इसमें मल्टीपल वार हेड्स होंगे, और जो मल्टीपल वार हेड्स होंगे उनमें यह पता नहीं चलेगा कि वास्तव में असली टारगेट को हिट करने वाला इनमें से कौन सा वार हेड है। क्लियर है? जैसे कि देखना, एक बार ये मिसाइल है, इसके ऊपर ये भी वार हेड है, ये देखो कितना सारा इसमें से निकला है हिट करने के लिए। अब इनमें से बहुत से ऐसे होंगे जिनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी, या फिर उनकी अपनी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपका जो डिफेंस सिस्टम है उसको आपको एक तरीका से भ्रमित करने के लिए ही इसमें होते हैं। अब आपका जो डिफेंस सिस्टम है, अगर इस तरीका से बहुत सारे एमआईआरवी एक साथ आ जाते हैं तो जो डिफेंस सिस्टम है वो कार्य करना बंद कर देगा, या सोचिए कि जिस उद्देश्य के लिए उसको लगाया गया था वो कार्य कर नहीं पाएगा। अब इसी को लेकर के भारत के द्वारा जो है एडीएच और एडीएम, ये दोनों जो है विशेषज्ञ हैं इंटरसेप्टर्स, यानी कि जितनी भी या तो एचजीवी हो या एमआईआरवी हो, इस तकनीक से जो भी लेस मिसाइल्स होंगी उनको इंटरसेप्ट करके और हवा में ही उनको वेपराइज करने की जो क्षमता है वो एडीएच और एडीएम दोनों रखते हैं। आज मैं इसको आपको बताएंगे कि एडीएच जो है वो ग्लाइडिंग मिसाइल्स को पीछा करता है, और एडीएम जो है वो अल्ट्रा हाई स्पीड क्रूज मिसाइल को जो है वो वेपराइज करने का कार्य करता है। हिट टू किल, यानी कि जब ये इसको क्या करेगा, ये इसका पीछा करेगा, पीछा करने के बाद में इसको क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। उसके बाद में आपका जो एडीएम है, इंटरसेप्ट सीधे दुश्मन की मिसाइल से टकराता है और उसको क्या कर देता है, वेपराइज कर देता है। अत्यधिक गर्मी से सुरक्षा, यानी कि जो इसके ऊपर आप देखेंगे कि क्योंकि ये आपको चलेगा हाइपरसोनिक की स्पीड से, तो हाइपरसोनिक स्पीड से चलने के जब चलेगा तो इसका जो बॉडी है ये गर्म होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होगा, एयर के फ्रिक्शन से। इसके लिए उन्होंने अलग से एक व्यवस्था बनाई है जिसमें कार्बन जो है उसकी कोटिंग की गई है, मैं आगे आपको बताऊंगा, ताकि ये जो है अत्यधिक जो हीट है उसको भी जो है सहन कर पाए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत जो है उसका जो मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, ये दोनों को एडीएच और एडीएम को लेकर के, इसको पहले फेज में एडी1 और एडी2, यानी कि इन दोनों को जो है सफलतापूर्वक लगभग हमने इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया लगभग 5000 किलोमीटर की रेंज तक। दूसरा फेज जो था उसमें अब हम हैं, इसको भी हमने सफलतापूर्वक कर लिया है, एडीएच और एडीएम। क्लियर है? यह है विंड टनल टेस्टिंग। और अब अभी जो है 2030 तक आप मान के चले कि इसका जो पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि जो रियल फ्लाइट जो टेस्ट है वो होना बाकी है, तो 2030 तक ये भी हो जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि ये एज कटिंग टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया के अंदर। अभी इससे ज्यादा जो है एज कटिंग टेक्नोलॉजी लेकर के कोई भी मिसाइल अभी
है नहीं दुनिया के अंदर। तो आप मानिए कि अगर हमारे पड़ोस में चाइना जैसा जो देश है उसको टैकल करना कितना जरूरी है, तो ये उसमें हमको एक बढ़त प्रदान करता है। भारत का हाइपरसोनिक कवच एक अदृश्य रक्षक, कल्पना कीजिए कि कैसी सुरक्षा की जो दिखाई नहीं देती पर अभेद्य है। दुश्मन की जो अनस्टॉपेबल जो मिसाइलें हैं उनको हवा में ही वेपराइज करने की जो क्षमता है ये रखता है। आगे देखना, 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार है ये इसको जो है देती है, यानी कि ह्यूमन जो है जिस तरीके से ह्यूमन स्पीड है उसके लिए अकल्पनीय है ये, यानी कि जितनी देर में आप बोलेंगे मिसाइल वो उतनी देर में हिट कर देगा। समझिए हाइपरसोनिक क्या है, ध्वनि की जो 5 गुना तेजी से जो है ध्वनि की जो गति है उससे 5 गुना तेजी से जो चलते हैं वो सब हाइपरसोनिक में आते हैं। अब उसके ऊपर 15 मैक भी हो सकता है, 20 मैक, 25 मैक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 मैक से ज्यादा क्लियर है वो हाइपरसोनिक में आएंगे। इतनी तेज दिल्ली से मुंबई जो है मात्र 8 मिनट में ही सफर तय कर लेगी। जब तक आप मिसाइल शब्द बोलेंगे उतनी देर में तो ये अपने टारगेट को हिट कर चुकी होगी। आज के युद्ध में साइंस फिक्शन नहीं, यानी कि आज के अगर हम देखते हैं तो हम सोचते थे कि भाई इतनी तेजी से चलने वाले हथियार सिर्फ फिक्शन मूवीज वगैरह में दिखाई जाते थे, लेकिन आज ये हकीकत बन गए हैं। और ये हाइपरसोनिक स्पीड जो है ये अपने आप में जो इस तरीका के अभी एज कटिंग टेक्नोलॉजी से जो लेस जो वेपन्स आ रहे हैं वो अधिकांश जो है ये एलाइट क्लब में शामिल हो जाते हैं। जब भी आप 5 मैक प्लस की जो स्पीड है अगर वो आपका कोई भी व्हीकल वो अगर प्राप्त कर लेता है तो आप एक एलाइट क्लब में शामिल हो जाते हैं, जहां पर आपको या तो अमेरिका या तो चाइना या तो भारत या तो रूस या फिर इजराइल भी कहीं तक, ये 4 से 5 देश हैं जो इस तरीका की जो हाई स्पीड यानी कि हाइपरसोनिक तरीका के जो वेपन्स हैं उनके पास हैं। आगे देखना, मिसाइल जगत के लिए 2 नए दानव जैसे HGV, आप समझते होंगे कि ये इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियो पहले भी बनाई हुई है कि जो HGV है वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। आप सोचिए एक तो हाइपरसोनिक और ऊपर से ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का मतलब होता है इस तरीका से तैरना, इस तरीका से जिग-जैग। अगर आप एक तो हाइपरसोनिक और फिर जिग-जैग में है तो आप सोचिए कि इसका जो अपना पथ होगा यानी कि जो इसका रास्ता होगा उसको पहले आपको वो देखना तो पड़ेगा ना कि वो पैटर्न क्या है उसके बीच में, फिर उसको इंटरसेप्ट करना पड़ेगा और फिर उसको हिट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर 3 बातें आ जाती हैं। अब ये जो तीनों हैं, ये 3 स्टेज जो हैं इसके लिए बहुत अकल्पनीय था कि जो HGV व्हीकल्स होंगे और हाइपरसोनिक होंगे वो उनको हिट कर पाना नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है DRDO ने ये सब करके दिखाया है और 2029 तक ये बिल्कुल जो है अभी पायलट प्रोजेक्ट पर है और ये 2029 तक जो है इसको इंडक्ट किया जाएगा। MIRV मैंने बताया, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। री एंट्री व्हीकल जब भी बात आएगी इसका मतलब है वो क्या आएगा, वो आएगा आपका पैराबोलिक पथ पर। ये बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये जो पैराबोलिक बनाते हैं वो होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो व्हीकल होगा वो पैराबोलिक में जाएगा और इसके ऊपर वार हेड्स कितने होंगे, मल्टीपल वार हेड्स, और उनमें जो वार हेड्स होंगे उनकी अपनी जो एफिशिएंसी है वो अलग अलग होगी, यानी कि हिट करने की जो क्षमता है। ये मल्टीपल क्यों लगाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी उनका डिफेंस सिस्टम है उस डिफेंस सिस्टम को क्या करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, ताकि वो उनको हिट ही ना कर पाए या फिर अपना जो डिफेंस है वो कर ही ना पाए, कंफ्यूज हो जाए एक तरीका से। इसलिए इसके अंदर ये मल्टीपल वारहेड्स होते हैं। एक मिसाइल अनेक निशाने एक तय ऊंचाई पर 5 से 6 टुकड़ों में बढ़ जाती है जैसे मैंने आपको बताया, और वो 5 से 6 जगह या इससे भी ज्यादा जो है वो जाकर के हिट करती है। पुरानी ढाल क्यों नाकाम, यानी कि पहला जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम था वो अब नाकाम क्यों हो चुका है। एक तो वो HGV मैंने आपको बताया है कि अब उनका जो पहले तो 2 ही तरीका से था कि या तो क्रूज मिसाइल थी या फिर आपका बैलिस्टिक मिसाइल थी, लेकिन अब बैलिस्टिक मिसाइल जो थी उसका पथ क्या था, उसको ट्रैक करना और फिर इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करना आसान था। लेकिन जब आपकी मिसाइल इस तरीका से चलेगी तो एक तो क्या होगा कि वो क्रूज मिसाइल जो थी वो भी चलती थी लेकिन कम ऊंचाई पर, लेकिन ये क्या करेगा कि क्रूज मिसाइल तो चली रही है लेकिन ये सेमी क्रूज मिसाइल या फिर सेमी बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरीका का पथ है, इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल वाला पथ भी है और साथ ही साथ क्रूज मिसाइल, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल क्या है, वो जिग जैग वाला। इसलिए जो है इसको ट्रैक करके इंटरसेप्ट करके फिर इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा मुश्किल माना जाता था। इसीलिए आप जो पुराने सिस्टम जो थे वो अब क्या हो गए हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि वही जो मैंने अभी आपको बताया, ट्रेडिशनल मिसाइल यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल एक पत्थर की तरह थी जो कि या तो पैराबोला में जाती थी या फिर सीधी जाती थी, तो उसको जो है प्रिडिक्ट करना उसके पथ को आसान था। लेकिन जो हाइपरसोनिक के साथ साथ में ये जो जिगजैग जो पथ बनेगा उसको आप समझिए कि ट्रैक करके इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब है चुनौतियों का जवाब, DRDO का फेज 3 प्रोटोकॉल। अब 2 फेज तो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन तीसरा फेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 2030 तक। ADH मैंने जैसे बताया एडवांस्ड
डिफेंस हाइपरसोनिक, और एडीएम मतलब एयर डिफेंस एंटी मिसाइल। क्लियर है, एक उसको इंटरसेप्ट करेगा, दूसरा उसको डिस्ट्रॉय करेगा। देखना, इस असंभव काम को संभव बनाने के लिए डीआरडीओ ने 3 फेज के अंदर यानी कि 3BMD जगह बोलते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस शुरू किया, और ये जो 3 फेज में जो शुरू किया था उसके 2 फेज जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ग्लाइड स्पेशलिस्ट और क्रूज स्पेशलिस्ट, यानी ग्लाइड स्पेशलिस्ट का मतलब है कि जो ग्लाइडिंग कर रहा है उसके पथ को आसानी से वो क्या करेगा, ट्रैक कर लेगा। अब ग्लाइडिंग स्पेशलिस्ट ये हो जाएगा, एडीएच जो है वो ग्लाइडिंग का स्पेशलिस्ट है, तो उसके पथ को आसानी से वो पहचानेगा और फिर उसको इंटरसेप्ट कर लेगा। उसके बाद में जो एडीएम है, ये इसमें ये मिसाइल जो होगी उसको क्या करेगी, शूट डाउन करेगी। ये है दोनों के दोनों एक साथ काम करेंगे। इसका काम है एचजीवी को रोकना, जो कि वायुमंडल की ऊपरी परत में चालाकी से तैरती है। तैरना मतलब ग्लाइडिंग करना। जब दुश्मन मुड़ेगा तो एडीएच मुड़ जाएगा, यानी कि जो उसका पथ है उसका पीछा ये करेगा। देखिए, हाई जो मैन्यूवर एबिलिटी जो है ये इसके अंदर भी होती है। क्यों? क्योंकि अगर ग्लाइडिंग करनी है तो मैन्यूवर एबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, तो ये उसका पीछा पीछा करेगी। लेकिन जब उसको ट्रैक कर लेगा ये, तब उसके पीछे से आएगी एडीएम और फिर इसको जो है शूट डाउन करेगा। क्लियर? उन मिसाइलों के लिए जो पूरी फ्लाइट में अल्ट्रा हाई स्पीड मेंटेन करती हैं, दुश्मन की गति को मैच करके उसको न्यूट्रलाइज करती हैं, यानी कि जो भी हाइपरसोनिक स्पीड से ही आएगा वो भी एचजीवी भी, लेकिन ये भी हाइपरसोनिक स्पीड से है तो उसको आप मैचअप करेगा कि कितनी स्पीड से जा रही है, उससे ज्यादा स्पीड से जाकर के उससे टकरा करके उसको नष्ट कर देगा। क्लियर है? 10,000 की रफ्तार और आग का दरिया, इसके ऊपर मैंने जैसा कि बताया कि कोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये तेजी से उड़ती है मिसाइल तो इसकी जो अपनी ऊपर की परत है उससे एयर फ्रिक्शन करती है, और एयर फ्रिक्शन के साथ ही उसमें क्या लग सकती है, आग लग सकती है। लेकिन इससे बचाने के लिए कार्बन कार्बन कंपोजिट्स जो है उसकी कोटेड इसके ऊपर की गई है। क्लियर है? क्यों की गई है? ताकि इसको जो है गर्म होने से इतना गर्म भी हो जाए तो उसमें जो आग है वो ना लगे, और साथ ही साथ में इसमें जर्कोनियम डाइबोराइड जो है उस एक तरीका का ये सिरेमिक है। इससे ये जो सिरेमिक होता है आप जानते होंगे सिरेमिक किसे कहते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर है उसको भी सोख सकता है। इतनी तेज गति पर हवा का जो फ्रिक्शन है से भयंकर गर्मी पैदा होती है जो मिसाइल को जो है पिघला सकती है। इसीलिए जिरकोनियम डाइबोराइड और कार्बन कार्बन कंपोजिट्स इनका जो कोटिंग इसके ऊपर की जाती है। कोई धमाका नहीं, हिट टू किल टेक्नोलॉजी। पुरानी सिस्टम पास, यानी कि पुराने सिस्टम क्या करते थे, वो धमाका करते थे पास जाकर के, जिससे वो मिसाइल टूट जाती थी या फिर क्षतिग्रस्त होती थी। लेकिन अब क्या है, वो जाकर के सीधा ब्लास्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, आपस में टकराएगा। ऐसा मानिए जो दो तेज गति से आती हुई जो कारें हैं आपस में टकराती हैं, इस तरीका से। नया सिद्धांत है गोली से गोली को जो है भेदना, यानी कि हमारा इंटरसेप्टर दुश्मन से इतनी जोर से टकराता है कि मिसाइल जो है वो वेपराइज हो जाती है। क्लियर है? अब देखना, यह आसमान में 2 सुपर स्पीड कारों के टक्कर जैसा होने वाला है। आसमान में हमारी आंखें। अब अच्छा, इसको ट्रैक कैसे करेंगे? जैसे यह है सैटेलाइट। अब अगर हाइपर क्लाइड व्हीकल जो है अगर वो चल रहा है तो सैटेलाइट उसको क्या करेगा, पहले उसको देखेगा, उसके जो सिग्नल है वो ग्राउंड पर रेडार के पास भेजेगा। रेडार जो है ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है इसको सिग्नल भेजेगा, और इसके बाद में ये क्या करेगा कि ये जो मिसाइल आ रही है उसके जो पथ है, यानी कि उसका जो पथ होगा उसका एस्टिमेटर लगाएगा कि ये कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे, कितना ऊपर, कितना नीचे। उस प्रकार से जब उसका पथ एक बार स्कैन ये कर लेगा उसके बाद उसको टारगेट जो है हिट करेगा फिर जाकर के। क्लियर है? इस तरीका से, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दुश्मन के लॉन्च करते ही हमारा जो सैटेलाइट है वो शुरू हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। और अब जो है एल्गोरिदम इस तरीका से होगा इसका कि सिस्टम दुश्मन को अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि ट्रेजेक्टरी तो उसकी अनप्रेडिक्टेबल ही है, अनप्रेडिक्टेबल जो ट्रेजेक्टरी है उसको एस्टिमेटेड पथ में जो है वो बदल देगा, और जब वो एस्टिमेटेड पथ इसके पास मिल जाएगा उसके बाद में ट्रैकिंग और फिर हिट टू किल जाकर के हमारी जो एंटी टैंक की जो एडीएम जो है वो टकराएगी और उसको नष्ट कर देगी। जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि 2 फेज जो है इसके कंप्लीट हो चुके हैं, और तीसरा फेज जो है वो 2030 तक कंप्लीट हो जाने वाला है। अब जैसे यहाँ पे AD1 AD2 ये हो चुका है इंटरसेप्टर्स का सफल परीक्षण। अब ये प्रोग्रेस में है। फिलहाल हैदराबाद में डीआरडीओ के विंड टनल फैसिलिटी में जो है ये कार्य जो है इसकी जो टेस्टिंग है वो जारी है। 2030 तक और भविष्य की जो तैयारी हमने वो कर ली है। रियल फ्लाइट टेस्ट 2030 के बाद शुरू हो जाएंगे। देरी वही है कि फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, इसीलिए जो है आप सोच रहे होंगे कि अभी तो 2026 चल रही है, 30 के लिए तो बहुत टाइम है। लेकिन बात वही है कि इसके लिए टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इसे बना रहे हैं ताकि उसमें जल्दी जल्दी बदलाव ना करने पड़े। क्लियर? ये फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी है, जल्दीबाजी में कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। और अगर भारत ये सब कुछ कर रहा है तो इससे भारत एक एलाइट क्लब में जो है शामिल हो जाएगा, जहां पर यूएस, रसिया, चाइना और इजराइल जैसे जो देश हैं उनके पास इस तरीका की जो टेक्नोलॉजी है। अभ्यास और अभिमान एक सुरक्षित कल के लिए ये जरूरी है। यह सिस्टम सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है। आपको बताया होगा, मैंने डिटरेंस कई बार बता दिया। ये समझिए कि अगर दूसरे को ये डर है कि अगर मैं एचजीवी व्हीकल भी अगर मैं छोड़ता हूं तो उसको भी मार गिराने की टेक्नोलॉजी भारत के पास है, तो उसके जो हौसले हैं वो परस्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए चाइना। क्लियर है? तो एक ये डिटरेंस है। दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसके पास इस तरीका के व्हीकल्स हैं या फिर इस तरीका की टेक्नोलॉजी है, वो हम पर भी हिट कर सकता है। डीआरडीओ की एक अदृश्य ढाल वह मौजूद है और हर जगह। क्लियर है? तो आने वाले समय में ये देखना कि भारत जो है किस प्रकार से और स्वदेशी तरीका से हमारी खुद की जो डीआरडीओ हो या इसरो हो वो हमें एक स्वाभिमान के पल दे रही हैं और भारत को जो है उसकी सीमाओं को उनके दुश्मनों से जो है बचाने का कार्य लगातार कर रही हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस वीडियो को शेयर करके अपना कार्य कर सकते हैं। लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी उनको अपने देश से प्रेम होगा और उनको भी एक जो है स्वाभिमान का पल होगा उनके लिए भी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने ये वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।